Hello everyone, greetings from Brain, Spine and Joint Clinic. I am physiotherapist Pragya. Today we will discuss about mistakes that patients or normal people with back pain do. So back pain is one of the most common problem that people are facing nowadays because of our sedentary lifestyle. तो पहले के जमाने में एक एज होती थी जिसके बाद लोगों को बैक पेन और इस तरह के प्रॉब्लम्स होते थे, बट राइट नाउ देयर इज नो एज लिमिट. हमारा जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, चाहे वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो, चाहे वो कोई बच्चा है जो स्कूल जा रहा है, किसी को भी बैक पेन की प्रॉब्लम हो सकती है. आपको बताऊंगी कि ऐसी क्या मिस्टेक्स है जो आप कर सकते हो. सो द फर्स्ट मिस्टेक इज अवॉइडिंग और इग्नोरिंग द पेन. तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर उनको पेन हो रही है तो वो लोग बस पेन किलर खा लेंगे और उनको उससे आराम मिल जाएगा और फिर वो भूल जाएंगे. बट पेन किलर आपकी प्रॉब्लम को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकती. पेन किलर से आपका सिर्फ पेन सप्रेस हो जाएगा, जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो उससे ठीक नहीं होगी. हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको नॉर्मली बैक पेन हो रही है, लाइक आपने कभी ज्यादा झुक के काम कर लिया है, कुछ हैवी उठा लिया है, लाइक आप अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो आपको क्रैम्प्स कुछ हो सकता है, वो नॉर्मल है. बट अगर आपको लगता है कि आपकी जो बैक पेन है वो सिवियर है, आपसे सहन नहीं होती है पेन और आपको लगता है कि बहुत टाइम से आपकी बैक पेन ठीक ही नहीं हो रही है, देन यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर ट्रीटमेंट. सो जो सेकेंड मिस्टेक है वो लोग ट्रीटमेंट के टाइम पे ही करते हैं, विच इज गोइंग टू दीज देसी इलाज. तो लोग ज्यादातर अगर उनको बैक पेन है, नेक में पेन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले देसी इलाज के लिए जाते हैं, लाइक मालिश करवा दी या फिर पॉइंट्स दबवाना. बट वो इलाज आपके लिए ना तो सही है और ना ही वो परमानेंट इलाज है, क्योंकि वो लोग सबसे पहले आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है ना वो लोग जानते हैं, ना वो जानना चाहते हैं. वो उनको जो इलाज आता है, वेदर इट्स मालिश और पॉइंट दबाना, वो बस अपना काम कर देते हैं और उनको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसका मेन रीजन क्या है. देसी इलाज के अलावा लोग एक और गलती करते हैं, जो है कि इधर उधर से लोगों को देख के या फिर लोगों का सुन के या फिर इंटरनेट पे वीडियोस देख के अपना खुद ही एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर देना, विच यू शुड नेवर डू. क्योंकि आपको नहीं पता है कि जिसको आप सुन के या देख के एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर रहे हो उसका रीजन क्या है उसकी बैक पेन का, और मे बी उसको वो एक्सरसाइजेस बेनिफिशियल लग रही है बट आपके लिए वो एक्सरसाइजेस है ही नहीं. और वैसे ही यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होगी फॉर बैक पेन, बट अगेन कि आपको नहीं पता कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, आपको किस वजह से बैक पेन हो रही है. मे बी अगर आप वो एक्सरसाइजेस करते हैं आपको कुछ टाइम के लिए थोड़ा रिलीफ मिल जाए बैक पेन से, बट जो आपका मेन रीजन है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ है और वो कुछ टाइम बाद और ज्यादा बढ़ के आपको फिर से बैक पेन स्टार्ट हो सकती है और शायद जो आपकी प्रॉब्लम थी वो और ज्यादा बढ़ गई है. फॉर ट्रीटमेंट यू शुड ऑलवेज गो टू अ क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट. फिजियोथेरेपिस्ट पहले आपका डायग्नोसिस करेंगे, विच मीन्स वो रीजन पता करेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, एंड देन आपका ट्रीटमेंट प्लान बनाएंगे एंड फिर आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे. तो रेदर देन वेस्टिंग योर टाइम हियर एंड देयर, आप अपना इंटरनेट पे इतना ज्यादा टाइम वेस्ट करोगे, इधर उधर से लोगों को सुन के फिर खुद वो एक्सरसाइजेस करोगे, फिर कुछ टाइम देखोगे कि कुछ हो रहा है या नहीं, वो टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताओ और अपना ट्रीटमेंट करवाओ. क्योंकि जितने में आप वो टाइम वेस्ट करोगे उतने में शायद आपका आधा ट्रीटमेंट हो भी गया होगा और मे बी आपका शायद पूरा ही ट्रीटमेंट भी हो जाए उतने टाइम. और बात है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेशेंट हूं और मुझे बैक पेन है और मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही हूं, अगर मेरे साथ वाले बेड पे कोई पेशेंट है, वो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस कर रहा है जो मैं नहीं करती हूँ, मुझे नहीं बोला है मेरे फिजियोथेरेपिस्ट ने करने को, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं भी एक्सरसाइज कर लेती हूँ और शायद मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, बट ऐसा नहीं है. बिकॉज फर्स्टली मे बी वो जो दूसरा पेशेंट है उसकी प्रॉब्लम ही कुछ और है. इन केस अगर उसको बैक पेन की ही प्रॉब्लम है, देन अगेन उसका रीजन कुछ और हो सकता है. और अगर आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने आपको वो एक्सरसाइजेस करने को नहीं बोला है, दैट मीन्स वो एक्सरसाइजेस आपके लिए नहीं है. इस मिस्टेक जो लोग फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद करते हैं वो है कि लाइक आपकी फिजियोथेरेपी चल रही है और आप कुछ दिन गए और फिर आपने सेशन स्किप कर दिया. अगर आपको लग रहा है कि 2-3 दिन के बाद आपको पेन नहीं हो रहा उतना, या फिर आपका पेन बिल्कुल खत्म हो गया है, आप सोचते हो कि अब मैं थेरेपी छोड़ दूं या फिर मैं एक दिन स्किप कर देता हूं, विच इज नॉट गुड फॉर योर. आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, 2-3 दिन जो भी आपका ट्रीटमेंट हुआ उससे आपको पेन में रिलीफ हो गया है,
अगर आप 2 दिन स्किप करोगे या छोड़ ही दोगे तो वो प्रॉब्लम वापस फिर से आ जाएगी। और अगर आप स्किप भी करते हो और आप सोचते हो कि फिर से 1-2 दिन बाद जाना ही है, तो उससे एक तो आपकी रिकवरी में प्रॉब्लम होगी और जो आपका थेरेपिस्ट है वो भी अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो यू शुड नेवर स्किप योर फिजियोथेरेपी सेशंस। और नेक्स्ट जो मिस्टेक होती है जो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के टाइम पे पेशेंट्स करते हैं, वो है अवॉइड करना या इग्नोर करना जो आपको होम एक्सरसाइजेस बताते हैं। एक फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट आपकी प्रॉपर तभी होती है जब आप जो आपको होम एक्सरसाइजेस बताई है वो भी घर पे कर रहे हो, वही आपकी कंप्लीट ट्रीटमेंट होती है व्हेन यू आर डूइंग योर होम रेजिम एक्सरसाइजेस एज वेल एज यू आर गेटिंग द ट्रीटमेंट इन द क्लिनिक। तो अगर आप सोचते हो कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्लिनिक में तो सब कुछ कर ही रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। आपको जो एक्सरसाइज बताई है वो आपको करनी है। एंड नेक्स्ट मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है ओवर एक्सरसाइजिंग। तो लोगों को लगता है कि अगर मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझे पेन नहीं हो रही है, तो मैं ज्यादा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको बोला है कि आप दिन में 3 टाइम एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करोगे और उसमें 15 रेपिटेशंस करोगे, बट आपको लगता है कि नहीं मैं 15 से ज्यादा कर लूंगी या फिर मैं 3 बार से भी ज्यादा कर लूं, तो यू शुड नॉट डू दैट। आपके थेरेपिस्ट ने कुछ सोच के ही आपको बताया होगा, तो you should follow the instruction that your therapist has. Next mistake that people do is not following the precautions. अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपको कुछ चीजें मना करने से किया है तो you should not do that. अगर आप सोचते हो कि मुझे आज पेन कम है तो मैं ये कर लेती हूँ, मैं कुछ हैवी चीज उठा लेती हूँ, या फिर मैं, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मना किया है आप ज्यादा झुक के ना काम करें, पर आपको लग रहा है कि आज मुझे पेन नहीं है तो आज मैं कर लेती हूँ। एंड इफ यू आर इनटू स्पोर्ट्स, आपको लगता है कि आज मुझे पेन नहीं है तो मैं आज गेम खेल लेती हूँ, बट यू शुड ऑलवेज आस्क योर थेरेपिस्ट वेदर यू शुड डू इट और नॉट। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मुझे ये चीज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, यू शुड आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट। एंड दिस इज द नेक्स्ट मिस्टेक जो कि पेशेंट की तरफ से भी हो सकती है और आपके थेरेपिस्ट की तरफ से भी, दैट अ पेशेंट एंड अ थेरेपिस्ट शुड नॉट, कोई भी डाउट हो आप अपने थेरेपिस्ट से पूछ सकते हो और जैसे वो आपको बता रहे हैं आप उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ट्रीटमेंट का जो रिजल्ट है आपको 100% तभी मिलेगा जब आप अपनी तरफ से भी 100% देंगे। इसके बाद जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, जो सिर्फ बैक पेन के पेशेंट नहीं, नॉर्मल लोग भी वो मिस्टेक्स करते हैं, विच इज नॉट हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट और नॉट हैविंग प्रॉपर हाइड्रेशन एंड नॉट हैविंग proper sleep cycle. So first of all, when it comes to balanced diet, it does not mean that you have to eat salads or fruits only. You cannot have fats, you cannot have carbs. It's not a balanced diet. आपको बैलेंस डाइट में आपको आपके खाने में सब कुछ होना चाहिए, लाइक प्रोटीन, मिनरल्स होने चाहिए, then you should have vitamins, you should have carbs, you should have good fats, you should have fiber. तो ये सारी चीजें आपके बैलेंस डाइट में आती है। अगर आप एक बैलेंस डाइट ले रहे हो तो इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर ओवरऑल हेल्थ। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है लाइक बैक पेन, तो अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हो तो वो उस प्रॉब्लम को और ज्यादा अफेक्ट कर सकती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए क्योंकि उससे स्किन अच्छी होती है, बट ज्यादा पानी सिर्फ स्किन के लिए नहीं बट हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट कम्स टू हाइड्रेशन, तो आपको एक और चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे डिहाइड्रेशन हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती, वैसे ही ओवर हाइड्रेशन भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। अगर आपको ज्यादा पानी पीना है इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे दिन में कोई 7-8 लीटर पानी पी जाओ। आपकी बॉडी को जितना जरूरत है आपको उतना ही पानी पीना चाहिए। सो आपको डिहाइड्रेटेड नहीं होना है बट आपको ओवर हाइड्रेटेड भी नहीं होना। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्लीप साइकिल। अगेन स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि बैक पेन आपको हो रही है, अगर आपकी स्लीप साइकिल सही नहीं है तो वो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़। सो दीज वर ऑल द मिस्टेक्स दैट पेशेंट और नॉर्मल पीपल विद बैक पेन कैन डू। सो नाउ यू नो कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है अगर आपको बैक पेन है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस एंड थैंक्स फॉर